अगर मैं आपसे कहूँ एक इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि एक छोटे से स्टील के तार से होती है, तो क्या आप सभी मानेंगे? सोचिए एक इंसान का सर इतना ज़्यादा जला हुआ रहता है कि उसका चेहरा पहचान में ही ना आए, फिर भी पुलिस उसके बारे में पता लगाती है। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं कि वो मरा कैसे था, सवाल यहाँ पे ये है कि जिसने उसे मारा वो उसके इतना ज़्यादा करीब क्यों था। और एक सवाल जो आखिरी तक आप सभी के दिमाग में घूमता ही रहेगा, अगर पुलिस को वो एक छोटी सी चीज़ ना मिलती तो क्या ये मर्डर कभी सॉल्व भी हो पाता? 28 अप्रैल 2003 शाम के लगभग 5 बजे सावर पुलिस स्टेशन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा काँप रही थी। सर, बानस नदी के किनारे सूखे हुए तल पर ठीक लगभग पिलर नंबर 11 के पास एक कटा हुआ इंसानी सर पड़ा है। नाम पूछने से पहले ही फ़ोन कट हो चुका था। उस वक्त पुलिस को आइडिया नहीं था एक छोटी सी कॉल उनको एक ऐसे केस में खींच ले जाएगी जो सालों तक याद रखा जाएगा। बनास नदी बिल्कुल सूखी हुई थी, ना पानी ना आवाज़, सिर्फ रेत और शांति। पिलर नंबर 11 के पास एक इंसानी सर, चेहरा काला जला हुआ, इतना जला हुआ था कि चेहरा पहचान में ही ना है कि है किसका। पास में एक बोरी पड़ी थी, एक प्लास्टिक का बैग, एक जमा हुआ गंदा सा खून। गांव के लोग जमा हो जाते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी के अंदर। पर पुलिस के दिमाग में सवाल यहाँ पे ये था, अगर सर यहीं पे है तो फिर धड़ कहाँ पे है? पुलिस पूरे एरिया में फैल जाती है। लगभग 2 किलोमीटर दूर खून से सना हुआ सामान मिलता है, एक फुल बाजू की शर्ट, एक तकिए का कवर, एक प्लास्टिक की शीट। और तभी वॉकी टॉकी पर खबर आती है, एक कुआं है सर, इसमें एक गठरी तैर रही है और स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब है। रस्सी और हुक डाला जाता है, गठरी को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही वो गठरी खुलती है सबकी सांसें रुक जाती है। एक जला हुआ कटा हुआ इंसानी धड़ था, आते बाहर थी और काफ़ी गंदी बदबू। उसका सर ही नहीं था। कुछ लोग उल्टी कर देते हैं, कुछ वहीं पे बैठ जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये चीज़ कंफर्म करती है कि सर और धड़ एक ही आदमी के थे, पर नाम और पहचान अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था। किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। आखिरकार मजबूरन पुलिस को उस डेड बॉडी को अंतिम चिता देनी पड़ जाती है। लेकिन एक चीज़ ऑफिसर नोट कर लेते हैं, लेफ्ट आई के नीचे एक स्टील का वायर, जैसे किसी सर्जरी के निशान होते, ठीक वैसे ही। और यहीं से ये केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। 3 मई 2003 किसान का घर। एक पिता सुबह चाय के साथ अखबार खोलता है, उसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ होता है, जला हुआ कटा हुआ सर, लेफ्ट आई के नीचे स्टील वायर। उनके हाथ से चाय गिर जाती है क्योंकि उनके बेटे के चेहरे पर बिल्कुल वही स्टील की वायर थी। नाम था भवानी शंकर शर्मा, मार्बल बिजनेसमैन, और वो 8 दिन से लापता था। पूरा परिवार पुलिस स्टेशन आता है, सब घबराए हुए, सब परेशान, लेकिन एक चेहरा एकदम अलग ही था, उसकी पत्नी। कोई पैनिक नहीं, कोई सवाल नहीं। जब पुलिस सबूत सामने रखती है, शर्ट और बैग, तभी वो रो पड़ती है, चीख चीख कर एकदम। पर एसएचओ सुरेंद्र सिंह के दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि उसकी पत्नी का रिएक्शन थोड़ा लेट नहीं था। दिल्ली के डॉक्टर को कॉल किया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, ऐसे स्टील वायर सर्जरी मैंने पूरे राजस्थान में सिर्फ 3 लोगों ही की है, 2 जिंदा और 1 लापता। अब डाउट नहीं बचा, जो बॉडी जलाई गई वो भवानी की ही थी। पर सबसे बड़ा सवाल अभी ये जिंदा था कि इतनी नफरत, इतनी प्लानिंग आखिर क्यों और किसको होगी? इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर पत्नी बोलती है, हाँ मैंने ही मारा था, शक, प्रॉपर्टी का डर और कंट्रोल के लिए। नींद की गोलियां, कुल्हाड़ी, चाकू, घर के अंदर ही मर्डर, सर अलग धड़ अलग। सर गैस बर्नर पर जला दिया था, खून चेरी कैन के अंदर भर दिया था, सब कुछ प्लानिंग के साथ किया था। फिर पुलिस को घर से एक डायरी मिलती है, भवानी की डायरी। उसमें लिखा होता है, मुझे डर लगता है कि वो मुझे जहर दे रही है, वो मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। आखिरी पेज पर सूखे हुए आंसू की दाग, जैसे मरने से पहले वो सब कुछ लिख कर छोड़ गया हो। कोर्ट ने डायरी, कन्फेशन, एविडेंस ये सब देखते हुए उम्र कैद की सजा दे दी। बच्चों की कस्टडी दादा दादी को। कभी कभी कातिल घर के बाहर नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। जापान का इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिसमें जिंदा आदमी की छाती काटी जाती थी, और जो इन साइंटिस्टों ने किया वो लोग पकड़े भी जाते हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ ये जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के टाटा, जय हिंद, बाय बाय।